ओके ठीक है, थैंक यू ध्रुव। Thank you, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लास्ट टाइम का होमवर्क किया होगा आपने। आज हम लोग एक अलग पोएम पढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया पोएम है, हेल्थ से रिलेटेड है, अपने जीवन से रिलेटेड है, आपल्या जीवनाशी रिलेटेड आहे। आणि ज्या पोएमचं नाव आहे, आज तुमच्या समोर स्क्रीनवर दिसतंय तुम्हाला नाव, ज्याचं नाव आहे व्यायामाचे महत्व। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी लिहिलेली आहे, लक्षात घ्या व्यायामाचे महत्व। ओके, हर्षित पटेल जी कह रहे यस पूरा होमवर्क किया, थैंक यू हर्षित पटेल। ओके, प्रणय भोगले जरा वॉल्यूम चेक कराओ तुमचा। मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज चेक योर वॉल्यूम ऑफ लैपटॉप और एनी। ओके, मेरा वॉल्यूम सबको आ रहा है परफेक्ट, कोई इश्यू? ओके, तो जिन्हें भी इश्यू आ रहा है प्लीज चेक योर लैपटॉप वॉल्यूम और पीसी मोबाइल वॉल्यूम। ओके ओके ग्रेट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट नेक्स्ट पोएम, व्यायामाचे महत्व, ज्याचे लेखक आहेत राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज। आपके सामने टेक्स्ट बुक भी होगा शायद, मैं आशा रखता हूं कि आपने अभी तक टेक्स्ट बुक खरीद लिए होंगे। ओके, इस कविता में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की अपने लाइफ के लिए दोस्तों। सबसे पहला कवि का परिचय, नाव आहे राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज, ज्यांचं खरं नाव आहे माणिक बंडोजी ठाकूर। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, राष्ट्रसंत ही त्यांना दिलेली पदवी आहे, लक्षात घ्या। पण त्यांचं खरं नाव आहे ओके माणिक बंडोजी ठाकूर। जन्म आहे 1909 आणि मृत्यू आहे 1968। पुस्तके त्यांनी लिहिलेली आहेत, अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्र भजनावली, नव्या माणसाचे आगमन आणि प्रस्तावना अभ्यासणार आहोत। देखो दोस्तों, आज हम लोग सब हेल्थ कॉन्शियस है दोस्तों। ओके, आज हम लोग अपने शरीर की बहुत। Parv Chheda ji from DN Nagar, don't send me a request, please. Kind request to all of you, please. Don't disturb me when I am going to teach, please, please. व्यायामाचे महत्व, अपने हेल्थ से रिलेटेड हम लोग आजकल बहुत जागरूक है। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज अलग अलग टाइप की करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, या जिम जाते हैं, या योगा करते हैं, ताकि अपना हेल्थ अच्छा रहे। व्यायामाचे महत्व ही कविता राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी लिहिली आहे। मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्व या कवितेतून कवीने स्पष्ट केले आहे कि एक्सरसाइज का अपने जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ के बताने की कोशिश की है। या कवितेचे कवी आहेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, आणि या कवितेत कवीने स्पष्ट केले आहे मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्व ते स्पष्ट केलेले आहे। काव्य पंक्ति है दोस्तों जो मैं पढ़ने वाला हूँ, आपको भी मेरे साथ पीछे पढ़ना है या मेरे साथ पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरी, व्यायामाविन सात्विक भोजन, तेही मारी विकारी होऊन, व्यायामे होय अग्निदीपन, अन्न पचन सहजची, व्यायामे जडत्व जाई दूरी, व्यायामे अंगी राहे तरतरी, रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढे विचारी सजीवपण, व्यायामाने सशक्त स्नायू, व्यायामे मानव होय दीर्घायू, व्यायामहीना पित्त कफ वायू, जर्जर करीती अत्यंत, व्यायामे वाढे प्रतिकार शक्ती, स्वावलंबनाची प्रवृत्ती, व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ती, कार्य करण्याची। फार सुंदर कविता, लक्षात घ्या। व्यायाम, ओके, व्यायाम यानी एक्सरसाइज। कभी काय सांगतोय बघा, आपल्याला एक्सरसाइज, इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ जो है, ये बॉडी जो है अपनी, अगर ये सही रही तो ही हम लोग
अपने जीवन के सारे कार्य कर सकते हैं, याद रखना। ओके, इसका बेस्ट उदाहरण देता हूँ। जब भी हम लोग अनिल कपूर जी को देखते हैं तो हम लोग, आज वो 62 या 63 उम्र के हैं, लेकिन हमें लगता नहीं वो 40-45 के लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर का वैसा ध्यान रखते हैं दोस्तों, याद रखना। ओके, अगर हम लोग वैसा ध्यान रखें, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, लेकिन जीवन में ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जो आज 100 साल के हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी एकदम हट्टे कट्टे हैं। कभी काय सांगते बघा, व्यायाम पहला लाइन हम लोग पढ़ते हैं, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र। आरोग्य, व्यायाम यानी कवायद, फिजिकल एक्सरसाइज जो करते हैं हम लोग उसे कवायद कहा जाता है। आरोग्यदायी, आरोग्य यानी हेल्थ, दाई यानी देने वाला। प्लीज राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग इफ यू वांट, प्लीज राइट डाउन। व्यायाम, कवायद, आरोग्यदायी, आरोग्य यानी स्वास्थ्य, दाई यानी देने वाला, मित्र यानी फ्रेंड, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, सूत्र यानी पद्धत, फॉर्म्युला। आळस, वैरी, मानिला सर्वत्र। बघा, सर्वत्र यानी सब जगह, सर्वतोपरि यानी हर एंगल से, सब दृष्टिकोण से, प्रत्येक बाजूने। ओके, मैं फिर से कहता हूँ, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र। कवी कहते हैं, तुकडोजी महाराज सांगतात की व्यायाम, जर आपण व्यायाम केला तर आपल्याला चांगली हेल्थ मिळते। व्यायाम आपल्याला चांगलं शरीर देतो। मग जो आपलं चांगलं करतो, जो आपल्याबद्दल चांगलं इच्छितो, जो अपने बारे में अच्छा सोचता है, सवाल ही नहीं, वो अपना दोस्त होता है। इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमें एक अच्छा हेल्थ प्रदान करती है। इसलिए ये हमारा दोस्त है, ये जो व्यायाम है ये अपना दोस्त है। हे ध्यानी, ध्यानी यानी लक्षात ठेवा, ठेवावे सूत्र यानी अच्छा हेल्थ चाहिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करो, या दिन में 24 घंटे में जब भी आपको समय मिले उचित समय पर आप एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो, फिर वो कोई भी हो, स्विमिंग हो, रनिंग हो, मैंने कहा ना फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए दोस्त। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों, आपने देखा रहेगा गांव में लोग कहाँ जाएंगे जिम करने के लिए ही, तो वो लोग सुबह सुबह खेतों में जाते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, वो भी एक फिजिकल एक्सरसाइज ही है दोस्तों। अगर आप भी घर पे सब काम करोगे, माँ को हेल्प करोगे, अगर चलो थोड़ा बहुत हेल्प भी कर लोगे, पोछा मारना है कोई शर्म नहीं, झाड़ू मारना है, या माँ को बर्तन उठा के दे दिए, थोड़ा साफ सफाई कर ली, अपनी चीजें अपनी जगह पर रख दी, तो ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है। जो भी फिजिकल एक्सरसाइज आप करोगे, वो फिजिकल एक्सरसाइज हमें अच्छा हेल्थ देगी। म्हणून कवी सांगतोय, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, व्यायाम अच्छा हेल्थ देने वाला अपना दोस्त है, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, सूत्र यानी पद्धत, फॉर्मूला। लक्षात गया, बचपन में हम लोग बहुत खेलते थे, पता है ना, कॉलोनी में खेलते थे, चौल में खेलते थे, या ग्राउंड पे जाते थे, देखो कैसे फिट एंड फाइन रहते थे। आजकल देखा बहुत बोर होते जा रहा है घर बैठे बैठे, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ही नहीं हो रही है दोस्तों। बेचारा रामदेव बाबा के हमेशा बोल रहा है एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, हम लोग योगा करो, हम लोग सुन नहीं रहे। हे ध्यानी, ध्यानी यानी लक्षात ठेव, माइंड मध्ये फिट कर, हे सूत्र आहे। आळस, अगर आलसीपना करोगे, सुस्ती लेजीनेस करोगे, और आलस सबका शत्रु है। वैरी, वैरी यानी शत्रु, पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं कि सर घाटकोपर में ना आलस को शत्रु माना जाता है, लेकिन मुलुंड वाले बोलते हैं कि नहीं आलस अच्छी बात है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सब जगह आप कहीं पे भी जाइए, आलस को इंसान का शत्रु माना है, सर्वतोपरि, सर्वतोपरि यानी हर एंगल से, किसी भी एंगल से ले लो दोस्तों। म्हणून कभी सांगतो कि चलो नींद लेनी चाहिए, लेकिन 7 घंटा 8 घंटा, ऐसा नहीं कि कोरोना चल रहा है तो सुबह आराम से उठे, 9 10 11 बजे उठ रहे हैं, रात को मस्त 1 1:30 बजे तक मोबाइल पे लगे हुए हैं, फिर खाना खाने के बाद दोपहर को भी 2 3 घंटे की नींद ले लेते हैं, और जिंदगी का 24 में से आधा समय तो सोने में बिता रहे, ये आलस है। होमवर्क दिया, छोड़ ना मैं बाद में करता हूँ, अरे करता हूँ रे बाद में, कल सुबह करता हूँ, कल 5 बजे, ये भी आलस है।
आळस वैरी मानिला, सर्वत्र सब जगह सर्वतोपरि हर एंगल से आलस को शत्रु माना गया है. अभी पढ़ो भावार्थ. राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी आपल्या सारख्या सामान्य माणसांना आपल्या जीवनातील व्यायामाचे महत्व अगदी साध्या सोप्या सरळ भाषेत समजावून सांगितले. सीधी साधी भाषा में समज कर दिया. ते म्हणतात की व्यायाम हा आपल्याला सुखाचे आयुष्य देणारा आरोग्यदायी मित्र है. देखो हेल्थ इज अ वेल्थ. ओके, हेल्दी रहोगे तो वेल्दी रहोगे, हेल्दी रहोगे तो हैप्पी भी रहोगे, और हैप्पी रहोगे तो हेल्दी रहोगे. तो सुख चाहिए तो हेल्दी रहना पड़ेगा. ओके, जैसे मैंने कहा ना, शुगर फैक्ट्री है और शुगर ही नहीं खा सकता, दुनिया भर का डायबिटीज पड़ा है, क्या करें मुझे बताओ. म्हणून कवी सांगतो आरोग्यदायी मित्र हे सूत्र, हे फॉर्म्युला आपण कायम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. कारण आळस हा आपल्या जीवनाचा खरा शत्रू आहे. हे सगळ्या जगाने मान्य केले, ये पूरी दुनिया ने मान्य किया हुआ है, ये पूरी दुनिया जानती है. कवी सांग लेखक सांगते बघा, व्यायामामुळेच आळस दूर होऊन आपले शरीर आरोग्यपूर्ण होते, यानी हेल्दी होता है. ओके, आर यू सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? परफेक्ट, कोई इशू? ओके, अभी आ रहा है परफेक्ट आवाज? कोई इशू मेरे वॉइस में? ओके ओके ओके. मेरे हिसाब से ना दोस्तों 80% लोगों को सही सुनाई दे रहा है. 20% प्लीज चेक यूर, मैंने कहा ना, वॉल्यूम ऑफ योर लैपटॉप और मोबाइल. प्लीज प्लीज, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ लेकिन प्लीज आप अपना वॉल्यूम चेक करना यार. आप टाइप कर देते हो. ओके, फिर देखता हूँ. चलो नेक्स्ट. व्यायाम विन सात्विक भोजन तेही मारी विकारी होऊन, व्यायाम होय अग्निदीपन अन्न पचन सहजची. अभी देखो क्या मजा है दोस्तों. आप कितना भी व्यायाम विन यानी विदाउट, एक्सरसाइज के बिना अगर आप अच्छा खाते भी हो, अच्छा क्वालिटी का ओरिजिनल फूड भी खाते हो, तो भी कोई भी फायदा है नहीं. क्योंकि जो खाया वो हजम भी होना बहुत आवश्यक है दोस्तों. और हजम होगा कैसे? जब आप एक्सरसाइज करोगे तो. लक्षात घ्या, व्यायामाविन सात्विक यानी शुद्ध भोजन. हम लोग अच्छा तो खाते हैं दोस्तों, अच्छा खाने के साथ उस अच्छे खाए हुए पदार्थ को पचाना भी उतना इम्पोर्टेंट है. अगर अच्छा खाया लेकिन वो हजम नहीं हुआ, उसका पचन अपने बॉडी में, त्याचं जर पचन आपल्या पोटामध्ये, अपने लीवर में सही तरीके से नहीं हुआ, तो बीमारियां जकड़ लेगी, ते ही मारी मार देगा. विकारी यानी बीमार होना, आजारी पड़ने, तो वो भी बीमार होगा दोस्तों. लक्षात घ्या. अच्छा, अभी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं. सबसे पहला देखो, आपने भी सुना रहेगा कि कोई भी खाना खाने से पहले 45 मिनट्स मिनिमम आपको पानी पीना है. उसके बाद पानी नहीं पीना है. और खाना खाने के बाद मिनिमम 1 घंटा पानी नहीं पीना है. मिनिमम, हाँ, 1.5 घंटा तो बेस्ट है. ऐसा क्यों? हम लोग तो गट 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 पानी पीते हैं दोस्तों. इसका रीजन बताता हूँ दोस्तों. जब भी हम लोग कुछ भी खाते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं या डिनर लेते हैं या लंच लेते हैं, हम लोग जैसे ही पहला निवाला हम लोग अपने मुंह में डाल देते हैं, अपने पेट में आग पैदा होती है, लीवर में ना अग्नि पैदा होता है. और हम लोग जब भोजन अंदर डाल देते हैं, तो वो आग की वजह से वो जो खाना है हजम हो जाता है, उसका ग्राइंडिंग शुरू हो जाता है, वो हजम होना शुरू हो जाता है, पक जाता है ना. आग पे खाना जब गर्म पक जाता है तो डाइजेस्ट हो जाता है. लेकिन अगर आपने खाना खाते वक्त तुरंत पानी पिया, हाँ सर बहुत प्यार, एक हाथ दूसरा सीप चलेगा, आपने तुरंत पानी अंदर डाल दिया, तो अंदर पानी जाते ही अंदर जो आग बॉडी पैदा करती है वो बुझ जाती है. और फिर डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि डाइजेस्ट होने के लिए अंदर आग होना, आग मतलब हम लोग जैसा आग, वो आग नहीं देती, वो अपने बॉडी का रहता है, हीट रहता है, वो डाइजेस्ट कर देता है.
दूसरा इंपॉर्टेंट है 32 बार चबा के अंदर डालना है। चलो 32 बार तो नहीं, हम लोग तो 2-4 बार चबा के डायरेक्ट अंदर, मैगी तो गई अंदर 2 मिनट, वैसा नहीं करना है दोस्तों। खाना चबाकर हमें अंदर डालना है, ये मुंह का एक्सरसाइज है। तो कभी क्या कहते हैं, देखो, व्यायाम विन सात्विक भोजन, अगर व्यायाम नहीं करोगे, अच्छा खाना भी खाओगे, लेकिन वो अच्छा खाना भी आपको बीमारी पैदा करेगा, क्योंकि खाना हजम होने के लिए आपको एक्सरसाइज होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहते, देखो डॉक्टर्स भी कहते हैं खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना है, और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद हमें सोना है, क्योंकि जैसे हम लोग तुरंत सो लेते हैं, अपनी बॉडी की एक्टिविटीज बंद हो जाती है, फिर खाना हजम होगा कैसे? म्हणून कवी काय सांगतो बघा, व्यायामे हो या अग्निदीपन, आपको भी पता, आप जब सुबह एक्सरसाइज करते, वार्म अप करते हो, अपना बॉडी अपने आप हीट पैदा करता है, हीट होता है, ओके, पसीना बाहर निकलता है और फ्रेश महसूस होता है दोस्तों। सेम एक्टिविटी जब होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो म्हणून व्यायामे हो या अग्निदीपन, अग्निदीपन, दीपन यानी पेट में आग जल जाती है एक्सरसाइज जैसे ही करते हो। अभी ऐसा नहीं कि सर खाना खाने के पहले एक्सरसाइज करेगा फिर आग पैदा होगी, क्या? नहीं, आप दिन में कभी भी करो, आधा घंटा, 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, अपनी बॉडी उसके लिए तैयार रहती है, फिर 24 घंटा कोई इश्यू नहीं होता, काही प्रॉब्लेम होत नाही। तुम्ही सकाळी व्यायाम करा, तुमचं स्टमक दिवसभर चांगलं राहतं, फक्त एज अ नेचर रूल के हिसाब से खाना है। मैंने कहा ना, कोई भी खाना, आपने ब्रेकफास्ट किया, ओके, हम लोग हेवी ब्रेकफास्ट मतलब पानी के लिए, हवा के लिए पेट में जगह ही नहीं रखते। थोड़ा पानी के लिए जगह होता है, थोड़ा हवा के लिए होता है, थोड़ा खाने के लिए होता है, पूरा भर ही देते हैं दोस्तों। इतना दबा के खाया ने नींद आने लगी, वो खाना सही नहीं है दोस्तों। खाना खाने के बाद फ्रेश लगना चाहिए, नींद आनी चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए। खाना खाने के बाद एनर्जी आनी चाहिए, लेजीनेस लगना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। तो ये कुछ बात है, म्हणून व्यायामे हो या अग्निदीपन, अन्न पचन सहजची, सहज यानी इजीली, सहज यानी इजीली, वेरी इजीली। जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो बहुत आसानी से अपना डाइट, अपना जो पचन है, बस बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। दिन में एज अ डॉक्टर जो हमें बताया उस हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि माधुरी दीक्षित जी भी बोलती है ना, अपने बॉडी में तो 70% वाटर है, तो वाटर पीना चाहिए दोस्तों, ओके। कोल्ड ड्रिंक्स, मैकडी, ये सब बर्गर नहीं होना चाहिए, अपनी बॉडी उसके लिए बना ही नहीं है दोस्तों। आरोग्य व्यवस्थित राहावे म्हणून आपण सात्विक आहार, शुद्ध आहार घेत असतो। या सात्विक भोजनाने आपले शरीर व मन छान स्वस्थ राहते, हेल्दी रहता है। अच्छा खाना खाओगे तो हेल्दी रहता है। पण तुकडोजी महाराज म्हणतात की अशा भोजनासोबतच व्यायामही केला पाहिजे। जैसे रात को खाना खाया, थोड़ा टहलने निकलो, थोड़ा मतलब थोड़ा, ऐसा नहीं कि 1-1 घंटा पूरा पसीना बहाकर, 10 मिनिट बस, 100 पावलं, शतपावली ज्याला म्हटलं जातं, लक्षात घ्यायचा नहीं। 2-2 घंटा दूर तो गए सर, खाना खाने के बाद में तो 2 किलोमीटर चलने जाता, बस ऐसा रात को नहीं चलना है, ऐसा डॉक्टर्स कहते, मैंने पढ़ा है। 100 कदम 10-15 मिनट वॉक करो, बस खत्म, ओके। कोई हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है खाना खाने के बाद। अशा भोजनासोबतच व्यायामही केला पाहिजे, नाही तर अशा भोजनामुळेही आपणास विविध विकार, विविध विविध यानी अलग अलग, विविध विकार, विविध आजार होऊ शकतात। सात्विक भोजनासोबतच चांगला योग्य व्यायाम केला तर पोटातील जठराग्नि, जठर यानी लीवर के अंदर जहाँ अनाज जमा होता है ना, वह उसको जठर लीवर कहते हैं, उसके अंदर अग्नि होता है, वो अपने आप जागरूक होती है दोस्तों। जठराग्नि चांगला प्रदीप्त होतो, प्रदीप्त होते ने जलता है, म्हणजे पोटातील अग्नि चांगला पेटून, यानी जितना अच्छा जठराग्नि होगा उतना अच्छा अपना खाना डाइजेस्ट होगा। गांव के लोगों का खाना देखा, इतना खाते, हम लोग बोलते इतना खाते फिर भी मोटे नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनका खाना डाइजेस्ट होता है, अपना खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो उसका फैट बन जाता है, और सुबह प्रॉब्लम हो जाता है, बॉडी में सब जगह फैट जमा हो जाता है। म्हणून
अग्नि चांगला पेटून, छोटे बच्चों को देखो कभी डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, क्यों? बहुत खेलते, उल्टा पुल्टा बंदर जैसा जंप मारते रहते हैं, तो नहीं होता। जो मेहनत करते, आपने देखा रास्ते में जो पत्थर फोड़ता है, उसका पेट देखा आपने कैसे? आप एकदम नीट, एकदम ऐसा सपाट, वो कभी बोला क्या? कितना खाता है देखा? क्योंकि एक्सरसाइज, आपल्या अन्नाचे सहज पचनी होते, अन्नाचे अपचन होऊन होणारे विकार व्यायामामुळे टाळता येतात. बघा, व्यायामे जडत्व जाई दूर, व्यायामे अंगी राहे तरतरी, रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढे विचारी सजीवपण. कवी काय सांगतो बघा, कवी फार सुंदर लिहितोय. जडत्व, जडत्व याने फॅटी, फॅटीनेस होता ना, हेवीनेस, लक्षात घ्या, लिहून घ्या, डिफिकल्ट वर्ड ये तो लिख लेना. व्यायामे, व्यायाम करने से अपने बॉडी का फैट जल जाता है और बॉडी फुल मेंटेन रहती है, स्थूलपना, फैटीनेस, हेवीनेस जो है ना वो दूर होता है. इसलिए आप देखना, जो भी अमीर लोग हैं याद से एक्सरसाइज करते हैं. हम लोग तो ऐसा नहीं, हम लोग तो जैसी शाम हो गई चलो खाऊ गली जाएंगे, खाऊ गली कुछ खाकर आएंगे. हाँ, लक्षात घ्या, नहीं तो मेहरवान जाएंगे, मेहरवान क्या मिलता है मेहरवान में, नहीं तो हम लोग पिज्जा पार्टी ना. व्यायामे जड़त्व जाई दूर, जड़त्व यानी स्थूलपना, हेवीनेस, फैटीनेस दूर जाता है. व्यायाम करने से अपने बॉडी में हमेशा तरतरी, तरतरी यानी एनर्जेटिकल रहती है, अपनी बॉडी शार्प होती है. लक्षात घ्या, एक्सरसाइज करने के बाद कितना अच्छा महसूस होता है, देखो कितना अच्छा फील होता है. रक्त व्यवस्था, एक्सरसाइज करने से रक्त व्यवस्था यानी ब्लड सर्कुलेशन, लिख लेना, राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड. रक्त यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता, उत्तम शरीर हो, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है वहां पे, मैंने कहा ना दोस्तों, जो रास्ते पे पत्थर फोड़ते, रास्ता खोदते, उन लोगों को देखना, उनको कभी अटैक नहीं आता दोस्तों. गांव में बहुत कम है जिन लोगों को अटैक आती है. अभी थोड़ा पहले तो मैंने कभी सुना ही नहीं दोस्तों, गांव में एक भी ऐसा मोटा इंसान नहीं मिला, क्योंकि ऐसे पेड़ पे चल जाते हैं, चढ़ जाते हैं, नदी में ऐसी स्विमिंग कर देते, दिन भर 12 घंटे खेतों में काम करते रहते. रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, व्यायाम करने से स्थूलपणा निघून जातो, व्यायामामुळे आपल्यामध्ये एनर्जी येते, फ्रेशनेसपणा येतो, बॉडी का पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है ब्लॉकेज नहीं आता. लक्षात घ्या, क्योंकि खाना सब हजम होता है, ब्लॉकेज आता है अपने बॉडी में, ब्लड में, मतलब क्या होता है, खाना हजम नहीं होता, फैट जमा होता है, तो फैट अपने वेन्स में अटक जाता है. लक्षात घ्या, मोशन परफेक्ट नहीं होते तो बॉडी में फैट होता है. ओके, फिर वो जो फैट बढ़ता है, फिर उसको जहाँ जगह जगह मिलते हैं गैस के रूप में या फैटनेस के स्वरूप में अपने जाके रह जाता है, फिर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता नहीं और फिर अटैक आ जाता है, फिर ढेर सारी बीमारियां हमें जकड़ लेती है, डायबिटीज आता है, स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है. दोस्तों एक्सरसाइज करोगे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा, अपना माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड हेल्दी रहेगा. अगर बॉडी अच्छी नहीं है तो माइंड भी अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है और बॉडी उसे सपोर्ट नहीं कर रही है तो माइंड सही नहीं रहेगा. लक्षात घ्या, अपन सारे एक में देखा था, एक में हम लोगों ने रक्त व्यवस्था उत्तम शरीर, वाढे विचारी सजीवपण, विचार यानी सोच में, सजीवपन यानी लिविंग में पॉजिटिविटी बढ़ती है, अपने माइंड में पॉजिटिविटी बढ़ती है दोस्तों, समझना आप. अगर एक्सरसाइज करोगे तो किसी भी कंडीशन में हम लोग नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि अपना बॉडी हेल्दी है और बॉडी अपने को पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है. म्हणून वाढे विचारी सजीवपण. बघा, आपण व्यायाम नियमितपणे रेग्युलर बेसिसवर करायला हवा. योग्य व पुरेसा व्यायाम आपण केला नाही तर शरीरामध्ये जडत्व म्हणजे स्थूलपणा वाढत जातो. नियमित व्यायामामुळे स्थूलपणा, अगर रेगुलर हम लोग एक्सरसाइज करते तो स्थूलपणा कमी होऊन शरीर सुडोल, सुडोल यानी मेंटेन रहते, जिसको आपकी भाषा में फिगर में कहा जाता है. तसेच आळस दूर होऊन
अंगामध्ये तरतरी म्हणजे उत्साह, उत्साह भरतो, उत्साह आपल्या बॉडीमध्ये काय होतो, उत्साह राहतो. तुकडोजी महाराज पुढे म्हणतात, व्यायामामुळे शरीरातील रक्त व्यवस्था व्यवस्थित होते, रक्त प्रवाह, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सुरळीत होऊन रक्ताशी संबंधित, ब्लड से रिलेटेड सारे विकार दूर हो जाते हैं, जिसके कारण अपना आयुष्य, अपना एज, अपनी उम्र बढ़ती है दोस्तों। इसलिए देखा, बड़े बुजुर्ग जो है, जो आज भी 80-90 साल जी रहे, वो आज भी एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी रखते हैं। अपने घर में भी अपना दादाजी, अपने दादाजी है, दादी है, उस जमाने में उन्होंने बहुत काम किए, बॉडी को ऐसा बनाया, तो आज वो इतने फिट एंड फाइन है। नेक्स्ट, व्यायामाने सशक्त स्नायू, व्यायामे मानव होय दीर्घायू, व्यायाम ही ना पित्त कफ वायू जर्जर करीती अत्यंत। बघा, एक्सरसाइज करने से सशक्त, सशक्त यानी मजबूत, स्नायु यानी मसल्स, सवाल ही नहीं। एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम में जाते हैं उनके मसल्स देखना मजबूत होते हैं, जो योगा करते हैं भले उनके मसल्स मजबूत नहीं, लेकिन उनके मसल्स में ढेर सारी ताकत जरूर है। अपने रामदेव बाबा जी देखिए, ओके, जो साइकिलिंग करते हैं, ओके, जो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ओके। त्यामुळे कवी काय सांगतात, व्यायामाने सशक्त स्नायू, व्यायाम करने से अपने मसल्स फुल पावरफुल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, मसल मजबूत हो जाते हैं। और सवाल ही नहीं दोस्तों, भगवान ने ना, ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था कि भगवान, आपने देखा रहेगा पहले के लोग बहुत साल तक जिंदा रहते थे, 100 साल, 200 साल, और सचमुच भगवान ने ये बॉडी ऐसा बनाया कि हम लोग 200 साल तक जिंदा रह सकते। अब भी जापान के लोग सबसे ज्यादा जिंदा रहते हैं, आपने देखा रहेगा, सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग दुनिया में जापान में पाए जाते हैं आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि वो नेचर के हिसाब से चलते हैं। व्यायाम में मानव हुई दीर्घ। देखो दोस्तों, अपने घर में कोई भी चीज है, अगर उसका मेंटेनेंस सही तरीके से रखेंगे, उसको साफ सुथरा रखोगे, फिर वो घड़ी भी है, एक मिनट है दोस्तों, फिर वो घड़ी भी, अपने घर में एक पुरानी घड़ी है, मेरे दादाजी की ये घड़ी है, दादाजी के जमाने की है। क्यों? जब से लिया तब तक आज तक हम लोगों ने उसे मेंटेन रखा है, इसलिए वो चल रही है। समय पे उसकी ऑयलिंग कर रहे हैं, समय पे उसका सेल चेंज कर रहे हैं, उसको पावर दे रहे हैं। तो सेम बॉडी का है दोस्तों, एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, बॉडी पूरी स्ट्रांग हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, माइंड पॉजिटिव रहता है, बीमारियां नहीं पकड़ती। अगर ये सब बॉडी के साथ हुआ तो सवाल ही नहीं, हम लोग लंबी उम्र तक जिएंगे। व्यायाम में मानव होय दीर्घायु, दीर्घायु ने लंबी उम्र तक जीना। व्यायाम नहीं करोगे तो अपने बॉडी में 3 चीजें तो पहले से है, एक है पित्त, कफ और वायु। ये बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। बिना पित्त, ओके, ओके, एसिडिटी होती है ना, पित्त, कफ, कफ यानी पता है कोल्ड, खोखते रहते, वायु यानी गैस। ये तीनों चीजें अपने बॉडी में भगवान ने दी है, और ये तीनों चीजें बॉडी में बहुत जरूरी है अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन ये जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, उनका एक लिमिट है, उस लिमिट तक ये होनी चाहिए, त्यांचं एक लिमिटेशन्स आहे, त्या लिमिट पर्यंत आपल्या बॉडीमध्ये ते असणं गरजेचं आहे। पण ते जर वाढलं, जर्जर, जर्जर यानी तकलीफ देना, शुगर का लेवल बढ़ गया, डायबिटीज हो जाता है, कफ बढ़ गया, खांसी शुरू, थोड़ा भी आजकल खांसी आई, कोरोना का डर बैठा है, एसिडिटी बढ़ गई, आपको भी पता है, चक्कर आने लगती है, उल्टी होने लगती हो, वोमिटिंग जैसा फील होता है, खाना नहीं जाता, खाया हजम नहीं होता, गैस भर गया, तो यहाँ पेन वहां पेन, बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। तो जर्जर करी, जर्जर यानी विक्रोली से मलिका जी, प्लीज डोंट रिक्वेस्ट मी, जर्जर करीत अत्यंत इथे तकलीफ देणार। फ्रॉम विक्रोली, मलिका is requesting remote control of my screen, please don't requesting me for that, please, kind request, okay।
ट्रबल, जर्जर यानी ट्रबल, ट्रबल इंग्लिश मीनिंग इज ट्रबल, तकलीफ, जर्जर करीती अत्यंत, अत्यंत यानी बहुत. बघा तुकडोजी महाराज सांगतात नियमित व योग्य व्यायामामुळे आपल्या शरीरातील स्नायूंना बळकटी प्राप्त होते, सगळे स्नायू सशक्त होतात. सशक्त याने मजबूत, सशक्त याने मजबूत होतात. माणसाला आजारपण येत नाही, बिमारिया नाही आती. याच व्यायामामुळे मानवाला दीर्घायुष्य प्राप्त होतं, लंबी उम्र प्राप्त होते, असे तुकडोजी महाराज म्हणतात. ओके, आपण जर व्यायाम करत नसू तर आपल्या शरीरातील पित्त, कफ, वायू यांचे प्रमाण कमी जास्त होऊ लागते. पित्त, कफ, वायू यांच्या असंतुलित अनबॅलन्स प्रमाणामुळे रोग होतात, आपण आजारी पडतो. त्यामुळे आपल्याला खूप त्रास होतो. व्यायामामुळे पित्त, कफ, वायू यांचे शरीरातील प्रमाण योग्य व संतुलित राखण्यासाठी मदत होते. ओके, पित्त याने ऍसिडिटी होणार, पित्त याने ऍसिडिटी होते, त्याला मराठीमध्ये पित्त पडतात, पित्त. व्यायाम वाढे प्रतिकार शक्ती, स्वावलंबनाची प्रवृत्ती. रिशीद फ्रॉम विक्रोली, रिशीद. अरे दो डिस्टर्ब मत कर मेरे भाई. व्यायाम वाढे प्रतिकार शक्ती, इम्युनिटी पॉवर, स्वावलंबनाची प्रवृत्ती. व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ती कार्य करण्याची. बघा व्यायाम करण्यामुळे रेजिस्टेंट पावर जो अपने बॉडी की, आप लोगों ने देखा रहेगा कई लोग बीमारी नहीं पड़ते दोस्तों. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर की पावर इतनी जबरदस्त होती है, जिसको मराठी में प्रतिकार शक्ति कहा जाता है. कुछ भी हो जाए वो बीमारी, आपने देखा रहेगा कोरोना हुआ, 90 साल की लेडी कोरोना पे ऊपर मात कर रिटर्न आहे. क्यों? त्याच्या बॉडीतली जी रेजिस्टंट पॉवर आहे त्याच्या बॉडीची, ये पॉवरफुल आहे, लक्षात घ्या. म्हणून ओके, प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी भी कह सकते हैं दोस्तों. ओके, व्यायाम वाली, व्यायाम करने से अपने अंदर की प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है. स्वावलंबनाची प्रवृत्ति, स्वावलंबन यानी से हम लोग अपना काम खुद करते हैं. प्रवृत्ति यानी नेचर, प्रवृत्ति यानी नेचर लिख लेना, प्रवृत्ति यानी नेचर का टेंडेंसी या नेचर लिखो. स्फूर्ति यानी प्रेरक शक्ति. व्यायाम करने से हम लोग खुद के काम खुद कर लेते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों, खुद का काम खुद करना चाहिए. व्यायाम करने से अपने बॉडी में स्फूर्ति आ जाती है, अपने बॉडी में स्फूर्ति आ जाती है, कार्य करने की, कोई भी काम को करने की एनर्जी आती है. अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो थके थके. फ्रॉम विक्रोली, ऋषित, आई एम डिक्लाइन यू. फिर भी दोस्तों अप्रूवल मांग रहे यार. ऋषित प्लीज डोंट डिस्टर्ब. फ्रॉम विक्रोली, ऋषित. म्हणून रोग प्रतिकार शक्ती वाढते, येणाऱ्या आजारांचा, संकटांचा आपण सहज सामना करू शकतो. त्याचबरोबर शरीर सुदृढ यानी मजबूत झाल्यामुळे आपण स्वावलंबी सुद्धा बनतो. अपने काम हम लोग खुद कर लेते हैं. आपल्या व्यक्तिगत कामासाठी, अपना पर्सनल काम के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, क्योंकि हम लोग उतने कैपेबल हो जाते बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज. आपल्या व्यक्तिगत कामासाठी आपल्याला दुसऱ्या कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता राहत नाही. या नियमित व्यायामामुळे शरीरातील आळस, कंटाळा दूर होऊन शरीर ताजे तवाने यानी फ्रेश, ताजे तवाने बनते. शिवाय कोणत्याही कामामध्ये उत्साह जाणवतो, म्हणजेच कोणतेही काम करण्यासाठी शरीरामध्ये जोश आणि स्फूर्ती निर्माण होते. ये थी अपनी पोएम दोस्तों. तुम्हाला any doubt for this poem, any doubt for this poem, please write down. ओके, तो होमवर्क है कि ये पोएम को 2 बार आपको लिखना है. यू हैव टू राइट 2 टाइम्स पोएम, रीड 2 टाइम्स. आरोग्य देनारी मतलब आरोग्याने हेल्थ देने वाला, आरोग्य देनारी यानी अग्नि
अग्निपन नहीं, अग्निदीपन यानी आग प्रज्वलित करने वाली। ओके, और ये आपको दो टाइम सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक एक टाइम लिखने हैं। ओके, सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक टाइम लिखने। तो ये थी पोएम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंजॉय। स्थूलपना यानी हेवीनेस, फैटीनेस, स्थूलपना यानी बॉडी बढ़ जाती है ना, उसे स्थूलपना कहते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल, बाय, टेक केयर। थैंक यू ध्रुव सर। थैंक यू वेद पटेल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लेकिन मुझे सब अच्छे लगते हैं। भावार्थ तो मत लिखिए, रहने दो भावार्थ, तो कोई इश्यू नहीं है। सोहम, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय ध्रुव सर, बाय।